शौर्य का आधार हूं मैं, शांति का प्रतीक और रणनीति का हुंकार हूं मैं, चंद्रगुप्त का साहस और अशोक की तलवार हूं मैं, चाणक्य की कूटनीति और आर्यभट्ट का आविष्कार हूं मैं, राजनीति की बुनियाद हूं और राजेंद्र का अंदाज हूं मैं, आर्यवर्त का सबसे बड़ा मगध साम्राज्य हूं मैं, मन में उज्जवल भविष्य और कण कण में बसे हैं सुनहरे सपने, गांधी की पहली उम्मीद और आंदोलन का आगाज हूं मैं, सीता की जन्मभूमि और वाल्मीकि का रामायण हूं मैं, महावीर की तपस्या और बौद्ध धर्म का संस्कार हूं मैं, हाँ बिहार हूं मैं, पाणिनि का व्याकरण और गुरु गोविंद का जन्मस्थान हूं मैं, अखंड भारत का स्वाभिमान हूं मैं, हाँ बिहार हूं मैं, नालंदा का इतिहास हूं और गंगा का श्रृंगार हूं मैं, दशरथ मांझी की प्रेम कथा और कालिदास का विचार हूं मैं, हाँ बिहार हूं मैं। यूं तो मेरा इतिहास बहुत पुराना है, पर 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होने के बाद बिहार राज्य के रूप में मेरा जन्म हुआ। पिछले 113 वर्षों में मैंने कई उतार चढ़ाव देखे और हर संकट के दौर से हम मजबूत बनकर उभरे। आज हम एक ऐसे ही घटनाक्रम से रूबरू होंगे जो कि बिहारी जज्बा का फिर से लोहा मनवाता है। ये कोई सन 2000 की बात है। बिहार का विभाजन हो चुका था। खान खदान, कल कारखाने, जंगल पहाड़ सब झारखंड में चले गए थे और सरकारी खजाना लगभग खाली हो चुका था। पर बिहार की जनता गुरु ज्ञानी है। उसने गगन में होने वाली धीमी धीमी आवाज को सुन लिया। 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद को संभाला। मुख्यमंत्री ने पद संभालने के बाद कहा कि भले ही कल कारखाने, खान खदान झारखंड चले गए हों, पर हमारी माटी, हमारे मेहनतकश लोग और हमारी विरासत हमारे पास है और इसी के बल पर हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने न्याय के साथ विकास का संकल्प लिया और इसी के साथ बिहार के विकास की नई इबारत लिखी गई। चाणक्य ने आज से लगभग 2300 साल पहले बिहार की किसी पावन धरती पर अर्थशास्त्र लिखा था और नीतीश कुमार ने चाणक्य से प्रेरणा लेकर बिहार की आर्थिक स्थिति पर काम करना शुरू किया। जब उन्होंने आते के साथ अधिकारियों को 8000 करोड़ का प्लान बनाने को कहा, जो कि पिछले साल के अनुपात में 2 गुना था, तो वे भौचक रह गए। 2006 से 2007 के वर्ष में 8250 करोड़ का प्लान बना। योजना कार्यों पर खर्च बढ़ा तो विकास की यात्रा शुरू हुई। प्रत्येक वर्ष विकास दर 2 अंकों में बनी रही। कानून का राज स्थापित करने के लिए पहले आर्मी से रिटायर्ड जवानों को स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस (SAP) के रूप में शामिल किया और बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों की बहाली की गई। स्पीडी ट्रायल सिस्टम लाकर त्वरित न्याय की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। लोग भयमुक्त होकर घर से निकलने लगे और बाजार में गति पकड़ी। बिहार पहला ऐसा राज्य बना जिसने लोक सेवाओं का अधिकार कानून पूरी तरह से लागू किया और प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मंत्री और अधिकारियों से संपत्ति की घोषणा करने को कहा। शासन का हित प्रजा के हित में ही है और इसी कड़ी में प्रशासनिक सुधारों को बढ़ाते हुए जनता दरबार कार्यक्रमों की शुरुआत की गई ताकि जनता से सीधा संवाद हो सके। आगे चलकर ये बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम एक कानून के रूप में परिणित हुआ एवं
बिहार प्रशासनिक पारदर्शिता में अग्रणी राज्य बना। मुख्यमंत्री ने अपने आप को केवल अपने दफ्तर और शहरों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि विकास और बदलाव का जायजा लेने हेतु कई औचक निरीक्षण और यात्राएं भी की। अपने कार्यकाल की शुरुआत में उन्होंने वैज्ञानिक सोच पर जोर दिया। जब 2009 में पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ तो आर्यभट्ट की जन्मस्थली तरेगना में वैज्ञानिकों के संग एक आयोजन किया और ग्रहण के दौरान चाय बिस्कुट का सेवन कर अंधविश्वास को चुनौती दी। नीतीश कुमार का यह मानना था कि जब आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो बस एक आदमी शिक्षित होता है, पर अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो एक पीढ़ी शिक्षित होती है। इसी सोच के साथ शिक्षा जगत में सरकार का काम बढ़ा। 12.5% बच्चे विद्यालय से बाहर थे, जो अब घटकर 1% से भी कम रह गए हैं। नामांकन में बालिकाओं की संख्या लड़कों की तुलना में काफी कम थी। बड़ी संख्या में बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर स्कूल छोड़ देते थे। राज्य सरकार द्वारा बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक टोला के 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय खोले गए एवं बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में अपग्रेड किया, ताकि 3 किलोमीटर की दूरी पर एक मध्य विद्यालय की सुविधा उपलब्ध हो सके। राज्य सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए वर्ष 2006 और 7 में बालिका पोशाक योजना प्रारंभ की। इस योजना की सफलता के उपरांत प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए